हेलो वर्गोस, हेलो पाइसेस। ये नवंबर के मंथ की एक क्विक सी रीडिंग है। वर्गोस की फीलिंग्स देखेंगे पाइसेस के लिए नवंबर के मंथ में क्या होगी, पाइसेस की फीलिंग वर्गोस के लिए क्या होगी, फाइनल आउटकम, और क्या हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट का कोई चांस है। एक कार्ड वो लिया है, तो सबसे पहले जल्दी से देख लेते हैं हम वर्गोस की फीलिंग्स। तो यहाँ हमारे पास जो है ब्यूटीफुल से 4 कार्ड आए हैं। तो जो वर्गोस की एनर्जी है वो ये है। सबसे पहले मैं इस रो के बारे में इस कॉलम के बारे में डिस्कस करना चाहूंगी, 5 ऑफ पेंटिकल एंड द डेथ कार्ड। तो एक ऐसी सिचुएशन थी वर्गोस जहाँ पे या तो आप अपने पार्टनर को छोड़कर आगे बढ़ गए थे, या आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया था। एक इंसान ने जो है फील किया था कि दूसरा इंसान उसे छोड़ गया है। अब आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा, लेकिन एक इंसान ने दूसरे इंसान को इग्नोर मारा है, और आपने क्या किया, आपने ट्रांसफॉर्मेशन की है अपनी, आप ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से गुजरे हैं बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन। ये जो सेपरेशन पीरियड, ये जो नो कॉन्टैक्ट जोन आया था आपकी लाइफ में, वर्गोस की लाइफ में, उसके वजह से वर्गोस ने क्या किया है, ट्रांसफॉर्मेशन की है, आगे बढ़े हैं, कुछ चेंजेस लेके आए हैं अपनी पर्सनैलिटी में। उन्होंने अध्यात्म का रास्ता अपनाया है, अपनी इनर विजडम को सुना है, अपनी इंट्यूशन को सुना है, और अपने बेस्ट हायर वर्जन में आएंगे नवंबर के मंथ में। अगर ये सिचुएशन चल भी रही है तो नवंबर का मंथ आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन का मंथ रहने वाला है, जहाँ पे आप अपने आप को चेंज करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे इस नेगेटिव एनर्जी से। जहाँ पे आप लो फील करते थे, छोड़ा हुआ फील करते थे, उससे बाहर आके वर्गोस क्या फील करेंगे, एक इंडिपेंडेंट वुमेन की तरह फील करेंगे, जिसकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होगी। और ये होगा कैसे, आप ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से जाएंगे, अपनी स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ेंगे, गॉड पे आपको बिलीव होगा, आपकी वाइब्रेशन रेज होगी, आप खुद परफेक्ट हाई वाइब्रेशन में आएंगे, अपने आप को पहचानेंगे, खुश रहना सीखेंगे। नो मैटर सिचुएशन क्या थी, आप देखिए इस एनर्जी को ट्विस्ट कर देंगे। नवंबर के महीने में आप इतने कैपेबल हो जाएंगे जब आप रोने धोने को पीछे छोड़ के एक ब्यूटीफुल सी एनर्जी में आ जाएंगे। इस सिचुएशन को आप ट्विस्ट करने वाले हैं इस ब्यूटीफुल एम्प्रेस, जिसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, आइडियाज़ है, नर्चरिंग है, केयरिंग है, क्रिएटिव है, पैसा की कमी नहीं है, गुड लुकिंग है, सब कुछ है। लेकिन ये होगा कैसे, ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा, कैसे होगा, आपकी इनर विजडम की वजह से, अपनी अंदर की गट फीलिंग को सुन के, कुछ आध्यात्मिक या कुछ भगवान की कृपा से जो है आप अपने को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। ये वर्गोस की एनर्जी है नवंबर के मंथ में। अब देख लेते हैं पाइसिस की एनर्जी क्या होने वाली है। मैंने कुछ नेगेटिव कार्ड्स भी रखे थे, नेगेटिव नहीं सॉरी, रिवर्स कार्ड्स भी डाले थे फ्रेंड्स। तो कुछ रिवर्स कार्ड जो आएंगे आज मैं उनको भी रीड करने वाली हूँ, ठीक है। तो एक ही रिवर्स कार्ड आया है, किसके लिए, पाइसिस के लिए। पाइसिस की एनर्जी आखिर कैसी रहने वाली है फ्रेंड्स, आप अपने अकॉर्डिंग सिचुएशन को वो भी कर सकते हैं, क्या कहते हैं, स्विच भी कर सकते हैं। अगर आप ये फील कर रहे हैं कि ये वर्गोस के साथ ज़्यादा रेजोनेट हो रहा है, तो आप स्विच कर सकते हैं सिचुएशन को, राइट। चलो अब हम देख लेते हैं पाइसिस की एनर्जी क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले तो जो पाइसिस है, जैसे ही आप अपनी नवंबर के मंथ में हायर वाइब्रेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, तो वो एक लूज लूज सिचुएशन फील करेंगे। यहाँ मुझे हाईली लग रहा है कि जो पाइसिस है वो किसी न किसी वजह से छोड़ गया था, रन आउट हो गया था वर्गोस से, लेकिन वर्गोस ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया। और अब इस ट्रांसफॉर्मेशन को देख के जो है नवंबर के मंथ में जो वर्गोस है, सॉरी पाइसिस हैं, वो थोड़ा फील करेंगे हारा हुआ, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब एक ऐसी लूज लूज सिचुएशन। उन्होंने तो सोचा था कि मैं आराम से निकल जाऊंगा, ठीक है, लेकिन हुआ क्या, जो वर्गोस है उन्होंने अपने ऊपर काम किया और अपना बेस्ट वर्जन बन गए। तो इस वजह से वो, उनकी जो भी कोई, या तो इसलिए इग्नोर मारा था कि आप उनके पीछे भागेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, जो वर्गोस है वो पीछे नहीं भाग रहे हैं, तो इसलिए वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड है। ये वेट कर रहे थे कि आप खुद रीच आउट करेंगे इस इंसान के पीछे, ठीक है। जो पाइसिस है वो वेट कर रहा था, लेकिन आप तो अपनी सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी में आ जाएंगे नवंबर के मंथ में, इसलिए वो हारा हुआ ये इंसान जो है पाइसिस वो फील करेगा। और क्योंकि अल्टीमेटली जब आप अपने बेस्ट वर्जन में आ जाएंगे, एम्प्रेस की एनर्जी में आएंगे, तो आप उनकी विश कम ट्रू जैसे हो जाएंगे। आपकी इस पर्सनैलिटी को देखकर, इतनी कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी को देखकर, इतनी इंट्यूशनल और इनर विजडम वाली पर्सनैलिटी को देखकर, जो पाइसिस है
उसके लिए आप एक विश की तरह हो जाएंगे, अल्टीमेट ड्रीम कम ट्रू की तरह हो जाएंगे, और फिर वो एक न्यू बिगनिंग नवंबर के मंथ में चाहेंगे, एक पैशनेट न्यू बिगनिंग विद वर्गोस, राइट। तो यहाँ पे एक इंसान को दूसरा इंसान छोड़ गया था, अब आप देख लीजिए क्या सिचुएशन है आपकी, और जिस इंसान को छोड़ा गया था वो अपने आप को नवंबर के मंथ में चेंज करके अपनी सिंगल पावर में एकदम कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी में निकल के सामने आएगा, और जिस इंसान ने छोड़ के भागा था और उसे लगता था कि ये इंसान मेरे पीछे पीछे आएगा, वो वेट करता ही रह जाएगा और हारा हुआ फील करेगा, क्योंकि दूसरा इंसान ने अपनी कॉन्फिडेंट एनर्जी में वापस आ गया। और जब वो उसको इस कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी में देखेगा तब वो डिज़ायर करेगा कि यही इंसान उसे वापस मिल जाए, और फिर ये भी रेडी हो जाएगा एक न्यू बिगिनिंग के लिए जो कि फुल ऑफ अट्रैक्शन पैशन से भरी होगी। तो ये इंसान फिर से एक न्यू बिगिनिंग चाहेगा अपनी इसी एम्प्रेस के साथ, राइट। तो लेट्स सी द फाइनल आउटकम ऑफ योर कनेक्शन। सी, तो धीरे धीरे जो है नवंबर के मंथ में ये कनेक्शन जो है आगे प्रोसीड करेगा धीरे धीरे, ठीक है। लेकिन मुझे ये मोस्ट ऑफ द लग रहा है जो ये वाली एनर्जी है जिसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है वो आगे बढ़ रही है, रादर देन कि ये सिर्फ कनेक्शन आगे बढ़ रहा है। मुझे लग रहा है ये जिस इंसान ने ये दो कार्ड मुझे बहुत सेम सिमिलर से लग रहे हैं, इसी की एनर्जी लग रही है कि ये इंसान बहुत धीरे धीरे अपनी तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं क्या हायर लेवल कमिटमेंट कुछ हो सकती है। 9 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल जो है फ्रेंड्स वो एक सिंगल पावर की एनर्जी है। सिंगल, जब आप सिंगल होते हैं आपको किसी की नीड नहीं होती, आप खुश होते हैं, इनफ मनी होती है, अपनी टेक केयर करते हैं, आप अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई होती है। ये कार्ड भी सिमिलर रेजोनेट हो रहा है इसी एम्प्रेस के साथ जिसकी ये वाइब्रेशन है। ये मुझे लग रहा है ये दोनों ही कास्ट जो हैं इस ब्यूटीफुल सी एनर्जी के साथ मैचअप हो रही हैं। ये वाला जो इंसान है काफ़ी आगे जाएगा, खुद में खुश रहना सीख जाएगा, बेसिकली अपनी हाई तरक्कियों को पाएगा, बुलंदियों को पाएगा, सक्सेस को पाएगा। मुझे ऐसा फील होता है, रादर देन कि आप पूछें कि कमिटमेंट होगी या नहीं होगी। तो मुझे यहाँ इस इंसान की तरफ से लग रहा है कि ये इंसान सिर्फ अपने पर ही ध्यान देगा, उससे कोई मतलब नहीं रह जाएगा कि एक टीम वर्क हो। यहाँ पे ये इंसान ऑल अबाउट खुद पे ही बस ध्यान देगा, खुद की इंडिपेंडेंट एनर्जी को एक्सप्लोर करेगा। यहाँ कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, लेकिन ये इंसान सिर्फ खुद को इंजॉय करना सीख जाएगा। ये चीज़ मुझे देखने को मिल रही है, ठीक है। तो जो एनर्जी आई थी फ्रेंड्स मैं वही डिस्क्लोज करूंगी, कोई फालतू मैं नहीं बताऊंगी यहाँ पे एक्स्ट्रा से। जैसे मैंने कार्ड निकाला था शादी होगी, कमिटमेंट होगी कि नहीं होगी, तो क्या पता वो आगे जाके हो भी जाए। आपका रिलेशन कैसा जाता है वो हम नेक्स्ट देखते रहेंगे हर मंथ। लेकिन अभी आप करंटली पूछें तो एक इंसान की एनर्जी क्योंकि प्योरली अपनी सेल्फ ग्रोथ और सिंगल एनर्जी है, तो मैं यहाँ ऐसा कुछ नहीं बताऊंगी कि आगे जाके आपका कुछ अभी नवंबर के मंथ में तो यहाँ मुझे कोई ज़्यादा कमिटेड नेस वाली एनर्जी नहीं दिख रही है, क्योंकि एक एनर्जी जो है वो काफ़ी अपनी सिंगल पावर को एक्सप्लोर करेगी। लेकिन उसके साथ में ये भी बता दूं कि यहाँ कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये इंसान सिर्फ खुद को ही अपनी वाइब्रेशन बढ़ा के खुद में खुश रह रहा है, ठीक है। ये थी रीडिंग वर्गो और पाइसेस की नवंबर के मंथ के लिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।